नमस्कार, SW न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं फजलुल मुबीन और इस वक्त बिहार दौरे पर हैं मोहनदास करमचंद गांधी जी के पौरपुत्र तुषार गांधी जी। वो अभी पटना में हैं। हम उनसे बात करेंगे। सर, आपका SW न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। सर, बिहार में नीतीश कुमार ने NPR और NRC को लेकर के प्रस्ताव लाया है। उस प्रस्ताव को आप कैसे देखते हैं, किस नज़रिए से? मैं मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करना चाहता हूं कि उन्होंने जनता की आवाज़ सुनी और जनता की नाराज़गी के बारे में ये जानते हैं और इसीलिए उन्होंने ये जो कदम उठाया उसके लिए मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। लेकिन ये भी कहना चाहता हूं कि अभी साथ साथ उन्होंने CAA के बारे में भी स्पष्टीकरण करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि CAA को लेकर भी जनता के मन में शक है, शुबा है, गुस्सा है। CAA के जो फैसला है उसको सुप्रीम कोर्ट पर छोड़ रहे हैं और उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट इसका फैसला करेगा, जो होगा उसको हम मानेंगे। देखिए, एक बात होती है कि कोर्ट के फैसले को मानना, दूसरी बात होती है कि जनता को सम्मान देना। उन्होंने ये जानना है कि वो जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता की प्रतिनिधि की सरकार चला रहे हैं और जनता की जो मनोकामना है उसको भी उन्होंने पूरा करना चाहिए। भले सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला दे, उससे कोई रोक नहीं लगती है कि जनता के हित में सरकार भी कोई फैसला करे। सर, एक सवाल है कि आप जिस रैली का आज हिस्सा बने थे, जिसमें आप बतौर मेहमान आए थे, तो वो बेसिकली NPR और NRC और CAA को लेकर के था। नीतीश कुमार के इस फैसले के बाद क्या उस रैली पर कोई असर पड़ा है? नहीं, आपने देखा जनता किस शौक के साथ उसमें शामिल हुई थी। जो जनता का हुजूम था वो ये बता रहा था कि जनता के मन में एक तरीके का खौफ है और वो खौफ दर्शाने के लिए उन्हें ऐसी रैलियों में आना ज़रूरी लग रहा है, क्योंकि अब वो अगर शांत रहे तो उनके अधिकारों का हनन हो सकता है। ये शुभा उनको है। बिहार के लोग समझ रहे हैं कि अब मेरे अंदर से खौफ ख़त्म हो गया और नीतीश कुमार ने जो प्रस्ताव पारित कर दिया, अब मेरे साथ कुछ होने वाला नहीं है। नहीं, ये बात गलत है। अगर वो होता तो आज मैदान खाली होता। आज जो लोग आए हैं वो तमाशबीन नहीं थे। उनको एक शक था, उनको एक कंसर्न था और उसके चलते वो आए थे। और जब तक वो है तब तक ये लाजमी है कि ये लड़ाई चलती रहे। और आज की जो लड़ाई थी सिर्फ CAA, NPR और NRC के खिलाफ की नहीं थी, वो तो एक कारण था। लेकिन जो घृणा की राजनीति की जा रही है, जो डिविजन्स की राजनीति की जा रही है, उसके खिलाफ भी जनता का एक स्टेटमेंट आज की रैली में निकल रहा था। सर, दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट में लगातार हिंसा भड़क रही है, तो उस पर आपका क्या ये है? ये हिंसा भड़काई जा रही है। ये लोगों को हिंसा करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। ये हिंसा ऑफिशियली हो रही है और उसको वो जब तक ऑफिशियल पेट्रोनेज मिलती रहेगी तब तक उस पर रोक लगाना नामुमकिन होगा। इस हिंसे का जिम्मेदार किसे माना जाए? सरकार, बिल्कुल सरकार को मानना पड़ेगा और वो केंद्र की सरकार को ही मानना पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली में पुलिस उनके कब्ज़े में होती है, उनके हुक्म पे चलती है। और देख रहे हैं, हम पिछले 3 दिनों से देख रहे हैं कि पुलिस के हाथ किस तरह से बांध दिए गए और पुलिस को हिंसक भीड़ के साथ जोड़ दिया गया है। ये सरकार के हुक्म के सिवा नहीं हो सकता। एक और ये है कि जिस जज ने परसों फैसला दिया था और वहाँ के दिल्ली पुलिस को काफ़ी ये किया था, तो अब उनका तबादला हो गया है। ये जनता ने देखने की बात है कि एक तरफ लोकशाही का नाटक करते हैं, प्रजातंत्र की बातें करते हैं, दुहाइयाँ देते हैं और किस तरह से हुक्मशाही चला रहे हैं कि ज़रा भी किसी ने उनके मन के विपरीत बात की तो जेल में डाल देते हैं, तबादला कर लेते हैं। एक अच्छा है कि जस्टिस लोया की तरह इनको मार नहीं दिया गया। सर, आखिरी आप मैसेज दिल्ली के लोगों को या देश के लोगों को SW न्यूज़ के माध्यम से क्या देना चाहेंगे? देखिए, ये ज़रूरी है कि ये लड़ाई चलती रहे, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरत है कि इस लड़ाई में हिंसा को स्थान ना मिले। और इसलिए अगर कोई संदेश देने के लायक मैं हूँ तो मैं यही कहूँगा कि हिंसा पे रोक लगाइए। ये लड़ाई हमें लंबी लड़नी है और हिंसक लड़ाई कभी भी लंबी
चला नहीं सकते। इसलिए मेरी ये प्रार्थना होगी कि हिंसा के रास्ते पे मत जाइएगा। सामने से हिंसा हो तो भी हमने अहिंसा से ही उसका प्रतिकार करना चाहिए। एस डब्ल्यू न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, आपका भी बहुत शुक्रिया।